बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 731 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सिक्स्थ प्रिंस उस बीस्ट टमिंग सेक्ट के एल्डर को एक लात मार देता है, जिससे कि वो एल्डर गिरने वाला था। और पीछे खड़े लोग बोल रहे थे कि एल्डर ध्यान से, लेकिन जैसे ही वो एल्डर उन फूलों से टच होने वाला था वैसे ही वो रुक जाता है, क्योंकि उसका बैलेंस बन चुका था। वो अपने आप को संभाल लेता है और फिर संभलने के बाद सिक्स्थ प्रिंस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारे कारण मैं आज मरने से बच गया। और ये बोलकर वो एल्डर सिक्स्थ प्रिंस के गाल पर एक जोरदार रखकर मारता है। लेकिन मार खाने के बाद भी सिक्स्थ प्रिंस उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसका हाथ खुल जाए तो ये उस एल्डर को मार ही डाले। और ये देखकर वो एल्डर भी घबरा जाता है और बोलता है, ये बच्चा ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर सेक्ट लीडर आ जाता है और बोलता है, इन सभी के माउथ्स को बंद कर दो और इन्हें कुछ भी बोलने से रोक दो, जिससे कि हमारा प्लान बर्बाद ना हो जाए। तो एल्डर बोलता है, ठीक है सेक्ट लीडर। लेकिन फिर आसमान से सेक्ट लीडर का गार्ड आता है और बोलता है, सेक्ट लीडर वो बच्चा हमारे दिशा में ही आ रहा है। तो सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत ही अच्छा, उसने हमारा बेट फाइनली ले ही लिया और जल्दी से तुम लोग छुप जाओ, उसको पता न चलने पाए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। और सेक्ट लीडर और उन एल्डर्स का प्लान देखने के बाद लियानेर अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये ट्रैप हमें ट्रैप करने के लिए नहीं था, बल्कि ये सारी चीज़ें जूफेन के लिए की जा रही हैं। और फिर जूफेन भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे और उसकी लिटिल फेरी अभी भी उसे रास्ता दिखा रही थी। और जैसे ही सेक्ट लीडर जूफेन को देखता है वो बोलता है, जूफेन अब तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो और क्या तुम इनकी लाइफ को बचाना चाहते हो? तो जूफेन साफ साफ बोल देता है, नहीं। लेकिन सेक्ट लीडर अभी भी फ्लो में था और बोलता है, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तब तुम्हें। लेकिन तब उसको रियलाइज होता है कि जूफेन ने अभी अभी क्या बोला है और वो बिल्कुल ही शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुमने क्या बोला, तुम इन्हें बचाना नहीं चाहते हो? और सिक्स्थ प्रिंस सोचता है, ब्रदर जूफेन ने ये गलती से बोल दिया होगा बिना सोचे समझे। और सेक्ट लीडर अब जूफेन को समझाने लगता है और बोलता है, जूफेन रिप्लाई करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी वो तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तुम उन्हें बचाना तो जरूर से ही चाहोगे। तो जूफेन उससे पूछता है, तुम्हें किसने बताया कि हम क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं? और फिर से सेक्ट लीडर का मुंह बंद हो जाता है और वो परेशान होने लगता है और बोलता है, अगर वो तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड नहीं है तो कम से कम फ्रेंड्स तो होंगे ही। तो जूफेन उससे फिर से पूछता है, तुम्हें ये किसने बताया? और ये सुनकर सेक्ट लीडर की हालत खराब होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तब तुम सभी क्या हो? तुम सभी तो स्ट्रेंजर्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि तुम उनके साथ आए हो और तुम उनको बचाने के लिए यहाँ पर भी आए हो। और फिर जूफेन फिर से बताने लगता है कि ना ही मेरा कोई फ्रेंड है ना ही कोई फैमिली, उन तीनों में से दो तो मेरे पिछले एनिमीज थे और एक को तो मैं कुछ दिनों पहले मिला हूँ। तो सेक्ट लीडर बोलता है, तब तुम यहाँ पर क्यों आए हो अगर तुम उन्हें बचाना नहीं चाहते हो? तो जूफेन बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं उस कल्टीवेशन पैराडाइज को ढूंढ रहा हूँ जो कि तुम्हारे पास है, और इसीलिए मैं एक फ्लावर स्पिरिट को लाया हूँ जिससे कि ये मुझे डायरेक्शन दिखा सके, और ये जो भी दिशाएं मुझे बता रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और तुम चाहो तो उन तीनों को आराम से किडनैप कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और ये सुनकर सेक्ट लीडर अभी भी शौक में था, लेकिन जूफेन उसकी शौक को और बढ़ाते हुए बोलता है, जिस जगह को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके आसपास तुमने घात लगाकर जरूर से ही लोगों को रखा होगा, और मैं ये शर्त लगाकर बोल सकता हूँ, इसीलिए मुझे मेक श्योर करना होगा कि कल्टीवेशन के समय मेरे कंसंट्रेशन को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, इसीलिए मुझे वेरिएबल्स को पहले ही हटा देना चाहिए। इतना बोलकर वो अपनी वॉल्टिंग स्वॉर्ड निकालता है और दो लगातार बहुत ज़्यादा पावरफुल स्लैशेस को लगा देता है, और उन स्लैशेस से इतने बड़े बड़े पिलर्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो भी कट जाते हैं, और वो स्लैश लुईफेंग और लियानेर के बिल्कुल पास से गुजरता है, और सेक्ट लीडर भी उस स्लैश से झुककर बच जाता है। और जूफेन ने ये स्लैश बिना कुछ देखे लगाया था और उसे देखकर सेक्ट लीडर बोलता है, ये बच्चा सच में किसी की भी परवाह नहीं करता है, हमने फालतू में ही 3 यूजलेस फूल्स को कैप्चर कर लिया है। और फिर जूफेन अपनी वॉल्टिंग स्वॉर्ड लेता है और सीधा सेक्ट लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और जैसे ही सेक्ट लीडर ये चीज़ देखता है वो अपनी कुछ पावर्स को एक्टिवेट करता है, और उसका नाम था जेमिनाई सेल, और वो जेमिनाई सेल एक कछुए के सेल जैसी लग रही थी, और वो जेमिनाई सेल एक रेड कलर में थी और एक ग्रीन डार्क कलर में। और जैसे ही जूफेन उस जेमिनाई सेल को देखता है वो शॉक जाता है और तुरंत उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, मतलब कि वो सेल बहुत ज़्यादा पावरफुल थी।
और जूफेन हंसते हुए बोलता है जेमिनाई सेल एक बहुत ही रेयर इल्यूजनरी बीस्ट सोल है और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इस अकेले पहाड़ के रेंज पर आखिर तुमने इसे फॉर्म कैसे कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये सोल अपीयर होती है तब एक फॉल्स होती है जबकि दूसरी रियल होती है और जो रियल वाली है वो तब तक अपीयर नहीं होगी जब तक फेक वाली डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हम इसे एक बैरियर की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर हम छुप भी सकते हैं और छुपने के बाद अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें फेक पार्ट बनाने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ युआन की चाहिए और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम उसे कितने लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हो। और सेक लीडर भी ये सारी चीज़ें सुनकर घबरा जाता है और बोलता है शिट, ये जेमिनाई सेल वेस्टरलैंड्स में कभी भी अपीयर नहीं हुई है, लेकिन तब भी तुम्हें सारी चीज़ें कैसे पता है जो कि मैं भी नहीं जानता हूँ। तो जूफेन उससे बोलता है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देख रखी हैं। और वो इतना बोलकर डिवाइन आई ऑफ द वाइड शिफ्ट यूज करता है और तुरंत सेक लीडर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके दिल के अंदर अपने स्वॉर्ड को स्टैब कर देता है। और जूफेन को लगता है कि अब सेक लीडर मर गया, लेकिन वो सिर्फ उसका जेमिनाई सेल था और जैसे ही जूफेन ने उस सेक लीडर को स्टैब किया वैसे ही उसकी स्वॉर्ड उन फूलों के अंदर जाकर फंस जाती है और जैसे ही जूफेन उसको पुल करने की कोशिश करता है तो वो स्वॉर्ड बाहर नहीं आती है। और ये देखकर जूफेन परेशान हो जाता है और बोलता है ये क्या चल रहा है, मैं अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। और जैसे ही जूफेन की स्वॉर्ड वहाँ पर फंसी हुई थी तो पीछे से सेक लीडर आता है और बोलता है तुम कमीने बच्चे, फाइनली तुम मेरे ट्रैप में फंस ही चुके हो। और कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो गिरना तो उसकी पक्की बात है। और सेक लीडर जूफेन को पीछे से एक लात मारता है और जूफेन सीधा उस फूलों के बगीचे में जाकर गिरने लगता है। लेकिन गेस व्हाट, उन फूलों के नीचे क्या था, उनके अंदर था ब्लैक मड। और जूफेन भी यही सोच रहा था ये तो ब्लैक मड है। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद जूफेन को अपनी दूसरी सोल मिलने वाली है और ये अपने पास्ट सेल्फ से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। और जैसा कि मैंने बोला था ये वीडियो आज सुबह ही आ गई है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।